नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमारे इस खास पेशकश में आज हम पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर के पश्चिम विधानसभा भारत माता चौक पर हम खड़े हैं और यहां से हम आज अपने सर्वे की शुरुआत करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बीते 5 सालों में कितने विकास के काम हुए, कितने वादे थे इस विधानसभा को लेकर, उसमें से कितनों पर अमल हुआ और कितने वादे ऐसे हैं जो अब भी अधूरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश। राजधानी रायपुर के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से पश्चिम विधानसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। वजह ये कि इस विधानसभा सीट में 2018 के पहले पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा था। राज्य में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 2008 में हुआ था। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राजेश मुणत ने कांग्रेस प्रत्याशी संतोष अग्रवाल को विधानसभा चुनाव में हराया था। राजेश मुणत को उस चुनाव में कुल 51,391 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के संतोष अग्रवाल 36,546 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद हुए 2013 के विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी ने एक बार फिर राजेश मुणत पर भरोसा जताया और कांग्रेस ने इस बार उनके खिलाफ एक नए चेहरे पर दांव खेला। ये चेहरा थे विकास उपाध्याय, लेकिन मतदाताओं ने इस नए चेहरे को सिरे से नकार दिया और एक बार फिर जीत का सेहरा राजेश मुणत के सर सजा। 2013 के विधानसभा चुनाव में राजेश मुणत को कुल 64,611 वोट मिले, वहीं विकास उपाध्याय 58,451 वोट हासिल कर पाए। मगर इसके बाद परिवर्तन की लहर ऐसी चली कि 2018 के विधानसभा चुनाव में यही परिवर्तन कांग्रेस का ध्येय वाक्य बन गया। विपक्ष में रहते हुए विकास उपाध्याय ने लगभग हर दिन पश्चिम विधानसभा से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए, जमीन पर जाकर मतदाताओं की नब्ज टटोली और फिर परिवर्तन की लहर में इस बार ये विधानसभा सीट फतह कर ली। राजेश मुणत इस लहर को भांप नहीं पाए और विकास उपाध्याय से 12,000 वोटों की एक बड़ी लीड से चुनाव हार गए। मुणत उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और विकास आज इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पीडब्ल्यूडी विभाग में संसदीय सचिव हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास की बात करें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी विधानसभाओं के मुकाबले कुछ मजबूत दिखता है। 4 लेन सड़कों से लेकर गली मोहल्लों में विकास के काम दिखते हैं। यहाँ बना दीनदयाल ऑडिटोरियम, नालंदा परिसर, सेंट्रल लाइब्रेरी, कुछ ऐसे काम जो बीजेपी अपने कार्यकाल में होने का दम्भ भरते हुए विकास का दावा करती है। इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है रामनगर। ये काफी घनत्व वाला इलाका है। यहाँ हमने कुछ लोगों से बात करते हुए अपने चुनावी सर्वे की शुरुआत की। मेरी नज़र से तो मैंने इसके पिछले जो शासनकाल था बीजेपी गवर्नमेंट का, उसमें 250 करोड़ का लगभग गुड़ियारी क्षेत्र में, कोटा क्षेत्र में और ये रामनगर क्षेत्र में जितना डेवलपमेंट जो है भाजपा सरकार में हुआ है, कांग्रेस सरकार में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी चुनाव आ रहा है तो थोड़ा बहुत कुछ कार्य करवा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो है मुणत जी के द्वारा बहुत विकास के कार्य हुए हैं। स्कूल और अस्पताल पहले से जो था, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह वही संचालित है, ऐसा कोई कुछ खुला नहीं गया है। ये 4-5 साल में तो अच्छा विकास हुआ है ऐसा यहाँ पर। यहाँ से तो जो यहाँ जो सब्जी बाजार था और यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने से बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर। पहले तो क्या ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत होता था यहाँ पर, अब ट्रैफिक प्रॉब्लम भी नहीं है। अब माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, विकास भी बहुत हुआ है यहाँ पर। विकास है अच्छा, पॉजिटिवली अच्छा रिस्पांस है, बढ़िया है। इसके बाद हमने आगे का रुख किया। हमने देखा कि आए दिन लगने वाले जाम से निजात के लिए अंडर ब्रिज का निर्माण तो हुआ है, मगर तेलघानी नाका ओवरब्रिज के नीचे की स्थिति अभी भी वैसी ही है। अगर शाम के समय आपको यहाँ से निकलना है तो अव्यवस्था के चलते जरा सोचिएगा तो शायद थोड़ा और बेहतर होता। इस समय हम खड़े तेलघानी नाका ओवरब्रिज के ऊपर में और आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज है काफी समय इसके निर्माण में लगा था, महीनों का समय लगा था। जो पुराना ब्रिज था उसे पहले रिनोवेट करने की कोशिश की गई, लेकिन जब देखा गया कि इस ब्रिज पर दबाव बहुत ज्यादा है तब नए सिरे से इस ब्रिज का निर्माण किया गया। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में तेलघानी नाका इलाका आता है। यहाँ के विधायक विकास उपाध्याय, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग के संसदीय सचिव भी हैं,
उनके नेतृत्व में इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। आवाजाही लगातार यहाँ पर लोगों की होती है, हजारों की संख्या में यहाँ पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन गुजरते हैं, लेकिन उसके इतर यहाँ पर जो पैदल चलने वाले राहगीर हैं उनके लिए बगल में एक पाथवे का निर्माण किया गया है। और तस्वीरें आप देख पाएंगे कि किस तरह से बारिश के मौसम में इस पाथवे में पानी भर चुका है, क्योंकि निकासी की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई भी राहगीर चल नहीं पाएगा। और जब इसका निर्माण किया जा रहा था तब इस पर भी सवाल उठने लाजमी थे कि यहाँ पर जब बारिश का समय होगा तब किस तरह से पानी की निकासी हो पाएगी। लेकिन तस्वीरें साफ बताती है कि इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और पाथवे में पानी भर चुका है और इसे पार करने के लिए आपको एक लंबी छलांग लगानी पड़ेगी, जो कि शायद मुमकिन नहीं है। जाहिर तौर पर अब ये जो पाथवे है ये वीरान होता, यहाँ पर किसी का भी चलना नहीं हो पाता। कचरा यहाँ पर जमा हो चुका है, पानी नहीं निकल पा रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ब्रिज जहां से शुरू होता है काफी घनी आबादी का क्षेत्र है। लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्या भी बनी रहती है। ओवरब्रिज का मुआयना करने के बाद हम कोटा होते हुए गोल चौक पहुंचे। यहाँ अक्सर शाम के समय कुछ हलचल रहती है। इसी क्षेत्र में पिछले 40 सालों से रहने वाले नवीन शर्मा ने हमें बताया कि इस क्षेत्र में विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन उसे सहेजा नहीं गया और पिछले 5 सालों में विधायक विकास उपाध्याय के लिए कुछ नए विकास कार्यों की गुंजाइश कम ही थी। पश्चिम विधानसभा का एक क्षेत्र गोल चौक, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, कुछ स्थानीय हमारे साथ जुड़े, उनसे हम बातचीत करते हैं। पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो कितना सकारात्मक बदलाव पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आप देखते हैं? पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में पश्चिम विधानसभा जहां था वहां का वहीं है। विकास कार्य अवरुद्ध हो गया, ऐसा मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि मेरा ये कहना है कि जो कार्य पिछले 15 साल के अंदर में पश्चिम विधानसभा में हुए थे, उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस को काम करने के लायक कोई भी जगह नहीं बची थी। अगर हम लोग बात करें अगर पिछले 5 साल में क्या काम हुआ, तो यहाँ पे मैं चैलेंज के साथ कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने सिर्फ फोटो खिंचवाया है, बैठ के टपरी में चाय पिए, लोगों से मिले जुले हैं, बुजुर्गों के पांव छुए, उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। विकास का एक भी कार्य बता दे कि जो उन्होंने उसका भूमि पूजन किया और उसका लोकार्पण किया हो, ऐसा कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया है यहाँ पे 5 साल में। नवीन जी से बात करने के बाद हमने इस क्षेत्र के कुछ और वोटर्स की नब्ज टटोली। यहाँ पर विगत 4.5 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन यहाँ पर एक भी विकास का कार्य जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा या उनके विधायक विकास उपाध्याय द्वारा नहीं करवाया गया। उनका मानना ये है कि मैं लोगों से हंस के मिल लूंगा, मैं लोगों की छट्टी में चले जाऊंगा, मैं लोगों के कोई कार्यक्रम में चला जाऊंगा तो लोग मुझे वोट दे देंगे। एक विधायक को हम जब चुनते हैं तो उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि वो हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास करे। लेकिन यहाँ पर विकास उपाध्याय जी जो हैं, जिनको जनता ने एक मौका दिया कि आप आए और पश्चिम विधानसभा की सेवा करें, उसमें भी वो मुझको पूरी तरह से फेल नजर आता। ऑब्जर्वेशन में तो कुछ उतना खास विकास हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट का काम ठीक है, पॉलिसी ठीक है और बेहतर होते जा रहा है। छत्तीसगढ़ दिनों दिन डेवलप हो जा रहा है और एक चांस कांग्रेस को भी बनता था, ठीक परफॉर्मेंस था मेरे हिसाब से आई थिंक, बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक का दिक्कत है। अभी तो विकास इतना नहीं है, पहले बहुत विकास हो रहा था, रोड का है, चौक का है, नालियों का है, वो सब पहले विकास हो रहा था। अभी थोड़ा विकास स्लो है। यहाँ प्रोग्रेस तो बहुत हुआ है, दुकानें खुल गई हैं, चौपाटी हो गई हैं, है ना, सारी व्यवस्था है। कुछ जगह नालियाँ नहीं बनी हैं, जिसके कारण हमें परेशानी हो सकती है आगे चल के। जैसे मैंने अपना घर बना रही हूँ, उसके सामने नालियाँ नहीं बनी हैं, जो जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि उसका सारा गंदगी जो है वो रोड में सरकार आई है, 5 साल का कार्यकाल था, लेकिन 2 साल के जो कर्णकाल हैं उसमें सरकार लोगों को बचाने का काम किया है। इस बीच जो विकास कार्य है वो रुक गया था, लेकिन उस एवज में इस 2 साल में जो काम हुआ है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बहुत हुआ है। मोदी जी के समय में जो है थोड़ा रोड वगैरह सब बढ़िया हुआ है, डेवलपमेंट मतलब हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है। सड़कें नालियाँ ही तो है, रोड के बीच में नाली खोद के छोड़ दिए है सेंचुरी कॉलोनी में, और उसको खोदने आते हैं तो पाइपलाइन फूट जाता है। गोलचौक पर मतदाताओं का मर्म जानने के बाद हमने आगे का रुख किया
नालंदा परिसर के पास हमारी मुलाकात इसी विधानसभा क्षेत्र से पिछले चुनाव लड़ चुके आम आदमी पार्टी के नेता उत्तम जायसवाल से हुई। उत्तम जायसवाल इस बार भी इस विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं, ऐसी खबर है। देखिए, अब पार्टी जैसा निर्णय करेगी वैसा हम निर्णय लेंगे। वैसे उम्मीद तो है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस उम्मीदों के साथ में यहाँ कांग्रेस को रायपुर पश्चिम विधानसभा में विकास उपाध्याय जी को लोगों ने भारी बहुमत से जिताया था, वो उम्मीद पर विकास उपाध्याय जी खरे नहीं उतरे हैं। आप किसी भी इस क्षेत्र के किसी भी एरिया को देख लीजिए, कहीं पर डेवलपमेंट का कोई भी एक वो खुद बता दे तो बड़ी बात है। अभी चुनाव नजदीक आते आते जो कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है, जो लीपा पोती करके वो कुछ रामनगर के क्षेत्र में और डगनिया के क्षेत्र में कुछ लीपा पोती करना चालू किए हैं, ताकि वो जनता को बता सके कि हाँ, हमने ये किया है। वैसे फाइनली अगर देखा जाए तो वो जीरो साबित हुए हैं, और खुद पब्लिक और खुद कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। नालंदा परिसर में हमने देखा कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं चरम पर हैं। बोर्ड भी उखड़ा हुआ है। जो प्लांटेशन किया गया था उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सेंट्रल लाइब्रेरी भी इस विधानसभा क्षेत्र में एक माइलस्टोन के तौर पर जानी जाती है। इसके बाद हमने समता कॉलोनी का रास्ता लिया। यहाँ अक्सर बारिश के समय सड़कों में पानी भरने की समस्या रहती है। इस क्षेत्र में 35 सालों से रहने वाली डॉक्टर मंजू सिंह ठाकुर का कहना है कि इस बार इस विधानसभा की जनता ने एक युवा चेहरे को मौका दिया, लेकिन क्या वो उम्मीदों पर खरा उतर पाया, ये सवाल बड़ा है। 4.5 साल पहले की बात मैं करूं, आशाएं हमको बहुत थी कि एक युवा चेहरा हमारे सामने में आ रहा है और बहुत ज्यादा विकास की उम्मीद हमने की थी। पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि बहुत ही निराशा हाथ में लगी। हमारा जो क्षेत्र है, समता, चौबे, गीता नगर का आसपास का जो क्षेत्र था, उसके बारे में मैं विशेष तौर पर कहूंगी, यहाँ कोई भी विकास का कार्य मुझे तो नहीं दिखाई दिया। आप अभी पहली बारिश ही हुई है, आप देख लीजिए, यहाँ पानी के निकासी की कोई सुविधा वर्षों से नहीं है। नाली का जो परेशानी है वो अभी भी बना हुआ है, सड़कों के गड्ढे अभी भी वैसे ही रहते हैं, और यानी ना पार्किंग की सुविधा है, ऊपर से पूरा मार्केट हब बन गया है कॉलोनी जो है। हाँ, यहाँ पर तो मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने वाकई में कम से कम हमारी सड़कों के लिए और इन सब जो बहुत सारे ऐसे काम किए थे, सब्जी मार्केट का था, या आमापारा की तरफ का भी बहुत सारी चीजें कही थी, तालाबों का सौंदर्यीकरण का कार्य था, कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी। उनके समय में मुझे तो लगा था कि नहीं, विकास के कार्य हुए थे और वो ध्यान देते थे, लोगों से मिलते थे, और उन्होंने ध्यान दिया था इस बात पे। इस क्षेत्र का जब हमने और विस्तार किया तब एक नाम काफी बार सुनने को मिला। वो नाम था अमर बंसल का। जी हाँ, अमर बंसल यहाँ वार्ड पार्षद हैं, कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल हुए हैं। रायपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। उनके क्षेत्र के वोटर्स ने ये इच्छा जताई कि अमर बंसल को अगर मौका दिया जाए तो वो निश्चित ही इस विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। हमारे क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में बहुत ही अच्छा काम हो रहे हैं, और हमारे इसमें खास करके पार्षद महोदय श्री अमर बंसल जी द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको टिकट मिलना चाहिए। बहुत अच्छे काम किए हैं, हमारे यहाँ पे सब काम उनका बहुत अच्छा हुआ है, और जो हमारे पार्षद हैं अमर बंसल जी, उनका काम तो बहुत ही सराहनीय है। हर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं और इजीली अवेलेबल है कि कोई भी उनसे संपर्क करना चाहे तुरंत संपर्क कर सकता है। 100% हो सकते हैं, होना भी चाहिए, बिकॉज छोटी छोटी समस्याओं को भी वो अव्वल दर्जे पे सॉल्व करते हैं, और वो मतलब जिस सीरियसनेस से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो आज तक हमने देखा नहीं है। तो वो विधायक होंगे तो उनके पास पावर्स और क्षेत्र भी बड़ा होगा, तो वो और बड़े मुद्दों को और अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इससे पहले तक है ना, जब भी जो भी पार्षद रहे हैं
वो सिर्फ हमारे लिए पार्षद थे, वोट देने के टाइम पे हमें उनका नाम पता चलता था। अभी अमर अंकल ऐसे हैं कि हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, छोटे से छोटी चीज़ समस्या हो उसको अपडेट ही नहीं करते हैं। अगर हमारी समस्या है तो एक व्हाट्सएप का सिर्फ मैसेज या फोटो ही काफ़ी है, जिससे वो इमीडिएट एक्शन लेके अपनी टीम भेज के उसको सॉल्व करते हैं। में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी से रिलेटेड वो उन्होंने इमीडिएटली सॉल्व की है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव रहते हैं, इससे पहले नहीं देखा। जब अमर बंसल के बारे में हमने इतना सुना तो हम उनके दफ्तर पहुंचे और उनसे इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम विधानसभा के लिए टिकट की दावेदारी पर कई सवाल दागे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अलग अलग विधानसभाओं में जिस तरह से टीवी 24 की टीम जा रही है, इसी सिलसिले में हम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। दावेदारों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन इस बार चुनाव में जो प्रमुख रूप से दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें पार्षद अमर बंसल का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अभी हाल ही में भाजपा प्रवेश किया है। अमर बंसल जी हमारे साथ मौजूद है। अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 पर। जिस तरह से एक बड़ा दायित्व पार्षद का आपके कंधों पर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस विधानसभा की बात करें तो बहुत विस्तार में विधानसभा फैली है। पश्चिम विधानसभा पिछले 4.5 साल का कार्यकाल जो वर्तमान विधायक का है, उसे किस रूप में आप देखते हैं? कितना कुछ मिला पश्चिम विधानसभा को? देखिए, पश्चिम में 15 साल की सरकार जब थी, अब 15 साल की सरकार में अंतिम में जो है कम से कम 500 करोड़ का काम यहाँ हो चुका था और विकास की गंगा पूरा ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन 4.5 साल में ये पूर्ण रूप से रुक गई है। एक स्थायी, एक तवा जो बोलते हैं, बिल्कुल रुक जाना, वह दिख रहा है। केवल आप हवाई बातें करते रहें, फोटोबाजी करते रहें, उससे कुछ होता जाता है नहीं। दुनिया देखती है, सब जानती है, केवल नाम विकास होने से विकास हो जाएगा ऐसा कभी हुआ नहीं है, न होगा। अभी पार्टी में आपने प्रवेश किया है, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में आपके कंधों पर मिल सकती है? देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और एक देशभक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है, जो जनसंघ से लेकर के जो इतिहास चलता आ रहा है, हर के मन में भारतीयता और भारत के प्रति अपनी समर्पण और सेवा दिखता है। यहाँ जो भी काम करेंगे भारत के अस्मिता के लिए ही काम किया जाता है। तो विचारधारा में किसको क्या मिलेगा वो अपनी जगह है, लेकिन मैं तो एक पार्षद होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी है और कार्यकर्ता एक ऐसी जिम्मेदारी है सर्वोपरि होती है। पार्षद हैं आप काफी समय से इस क्षेत्र में और लगातार लोगों से मिलना जुलना आपका लगा रहता है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि इस बार एक मजबूत दावेदार के तौर पर आप उभर सकते हैं। क्या कोई कमिटमेंट हुआ है अभी तक पार्टी की तरफ से? ना, कमिटमेंट होती नहीं। भारतीय जनता पार्टी बताए ना, बहुत ही सोच समझ करके कार्य करती है और अब की बार क्या सभी बार, मतलब 15 साल का भी राजनीति आप देखते होंगे, जो कर सकता है उनको सामने आए हैं और 15 साल की राजनीति में 15 साल का जो समय बीता है, मतलब विकास का गंगा बह गई है। हर आदमी आज याद कर रहा है कि क्यों ऐसा गलती कर दिया। लोगों में हम जब जाते हैं तो सबने पूछा कि भाई क्या हो गया ऐसा, हमारे में कैसे गलती हो गई। अब लोग इसको अपने आप में आत्मसमीक्षा की गलती के अंतर्गत देखने लग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच समझ करके जिसको भी जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी में खरा उतरेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं पूर्ण रूप से प्रबल हैं, सबल हैं। हालांकि अभी चुनाव में तो काफी वक्त है अमर जी, लेकिन टिकट वितरण को लेकर अभी से जो चर्चा का बाजार है वो काफी गर्म है। जिस तरह से हमने पहले कहा कि आपका नाम प्रमुख रूप से है, कौन से मुख्य मुद्दे होंगे जिस चुनाव में लेकर के आप जाएंगे कार्यकर्ता के तौर पर? देखिए, मुद्दे पूरे मुद्दे का भरा पड़ा है। अब 15 साल बनाम 4.5 साल में देख लीजिए यहाँ हुआ क्या है। केवल हत्या, लूटमार, भ्रष्टाचार। पश्चिम विधानसभा भी अपने आप में समझ चुकी है कि आने वाला समय हम क्या करेंगे। सब चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव में एक नया रूप देखने को मिलेगा, ये आप समझ के चल सकते हैं। आने वाले चुनाव में एक नया रूप पश्चिम विधानसभा का देखने को मिलेगा और अमर बंसल कह रहे हैं कि मुद्दों की भरमार है, न सिर्फ पश्चिम विधानसभा में बल्कि पूरे प्रदेश में देखा जाए तो सिर्फ ये बात करने के लिए नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर है। फिलहाल देखना होगा कि दावेदारी के तौर पर अमर बंसल कितना खरा उतर पाते हैं और क्या नई जिम्मेदारी पार्टी उन्हें आने वाले समय में देती है। अब बारी थी पिछले 10 सालों में हुए विकास का दावा करने वाले पूर्व विधायक की। इनके बारे हमने काफी वोटर से सुना, लेकिन क्या ये भी मानते हैं कि पिछले 5 सालों में वाकई इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का कोई भी नया काम नहीं हुआ? राजेश मुणत तो कुछ ऐसा ही कहते नजर आए।
रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का सर्वे लगातार जारी है टीवी 24 का, और हमारी टीम पहुंच चुकी है पूर्व विधायक राजेश मुणत जी के निवास पर। इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़े। मुणत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 पर। लगातार आपका एक बहुत लंबा कार्यकाल पश्चिम विधानसभा की जनता ने देखा है, बड़ा विभाग आपके पास था। आज पश्चिम विधानसभा की हम सड़कों की बात करें, ब्रिजेस की, फ्लाईओवर्स की बात करें, तो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि सब आपके कार्यकाल की देन है। लेकिन जो पिछले 4.5 साल का कार्यकाल वर्तमान विधायक का है, उसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके कार्यकाल के इतर कुछ नया काम हो पाया इस विधानसभा में? पश्चिम विधानसभा क्षेत्र पूरा के पूरा यह एक क्षेत्र ऐसा रहा जो रायपुर शहर के भूभाग में है, लेकिन अछूता रहा। यह पूरी बस्ती श्रमिक बस्ती है। यहाँ न तो डेवलपमेंट हुआ था, न कभी योजनाबद्ध तरीके से किसी ने किया था। मेरी कोशिश रही है कि इस क्षेत्र के अंदर आम जन को जो दूसरी बड़ी सिटियों के अंदर सुविधाएं प्राप्त होती थी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता को मिले। मेरा कर्तव्य वही था, उसको मैंने पूर्ण करने की कोशिश की। रहा सवाल अवसर मिला दूसरों को भी, वह भी अपनी जगह अपने काम किए होंगे, लेकिन मैं किसी की तुलना अपनी नहीं करता। सर, लेकिन अगर हम जिस तरह से मैंने पूछा भी कि कोई नया काम क्या आप देख पाते हैं कि आपके क्षेत्र के आपका जो कार्यकाल है उसके तर इन 4.5 साल कालों में हो पाया है? मैं तो मुख्यमंत्री जी से कई बार पूछ चुका हूं, भाई इस राजधानी के अंदर 4.5 साल में कोई एक काम गिना दो जिसका भूमि पूजन आपने किया हो, जिसका लोकार्पण आपने किया हो। उनके एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं है। वो तो शहर को बर्बाद करके रख दिए हैं साहब। पूरा शहर खुदा पड़ा चारों तरफ से। रोड तो अभी बनाना चालू हुई, रोड के ऊपर 20 mm का कारपेट बिछा रहे जो एक बारिश में धुल जाएगा। इसके बाद में क्या होगा? नालंदा परिसर में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, साइंस कॉलेज परिसर में हजारों बच्चे रहते हैं। उसको उजाड़ करके बर्बाद करके रख दिया। आपकी ना कोई फ्यूचर प्लानिंग है, ना आपकी कोई सोच है। और इसलिए मेरा उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मगर इस विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक विकास उपाध्याय का कुछ और ही कहना है। विधायक विकास उपाध्याय ने दावा किया कि पिछले कई सालों से जो इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं थीं, उन्हें सबसे पहले हमने दूर किया। राजधानी एक पुराना शहर है, पिछले 15 सालों में जो नहीं हुआ वो कांग्रेस सरकार ने कर दिखाया। देखिए, जो मूलभूत समस्या इस विधानसभा की थी, उस मूलभूत समस्या को पकड़कर हम लोगों ने काम किया। रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, वो व्यवस्थाओं को हम लोगों ने की। हमारे अस्पताल, स्कूल से संबंधित मामला, स्वास्थ्य से संबंधित मामला, हर चीज में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और विधायक रहते। मैंने पहले भी कहा, रायपुर राजधानी बने 20 साल हो गए, लेकिन लोगों को राजधानी है इस प्रकार से लगता नहीं था। लेकिन अब लोगों को पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, हर चीज मिलने का काम हो रहा है। रायपुर राजधानी अपने आप में एक पुराना शहर है। इसमें कई लैंडमार्क ऐसे हैं जिसको अपनी पहचान देना था। पिछले 15 साल में ये नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उन तमाम चीजों का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में जनता की जो मांग है उस पर हम लोगों ने काम किया। हम बहरहाल दावे कई हैं और दावेदार भी, मगर पश्चिम में इस बार क्या बीजेपी फिर से राजेश मुणत को टिकट देगी या फिर कांग्रेस विधायक की टिकट कटेगी? क्या कोई नया चेहरा पश्चिम विधानसभा से उदय होगा? ये वो कई सवाल हैं जो आने वाले महीनों में साफ हो जाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम के साथ। रायपुर से कैमरा पर्सन हेमंत और पंकज के साथ अमित शर्मा, टीवी 24।
खबरें समय की नब्ज है। खबरें देखकर ही आप और हम होते हैं खबरदार। हमारे हाथ है खबरों की डोर। बताएं सच बिना किसी चोर। टीवी 24।